अरविंद केजरीवाल की निंदा करते हुए और एक बार फिर कहते हुए कि जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से घोषित किया जाए। बहरहाल इस खबर पर कांग्रेस के तमाम जो वहां पर परिस्थितियां उभरती हैं उस पर नजर रहेगी। लेकिन आपको अब उत्तर प्रदेश की बात बताते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मायावती आज 58 साल की हो गई हैं और इसका जश्न रैली के रूप में आज लखनऊ में मनाया गया। रैली में आलम यह था कि तिल रखने तक की जगह नहीं थी। लंबे वक्त के बाद मायावती की इस रैली ने बीएसपी के लिए लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया था। कड़कड़ाती ठंड, खचाखच भरी, ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में मायावती की लोकप्रियता का आलम क्या है। अपने जन्मदिन पर मायावती ने सावधान रैली से लोकसभा चुनाव के लिए बसपा का बिगुल फूंक दिया है। मायावती ने देश की सभी पार्टियों को डायरेक्ट फाइट की चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। हमारी पार्टी जो अब देश में लोकसभा का आम चुनाव होने वाला है कुछ समय के बाद, तो ये लोकसभा का आम चुनाव पूरे देश में अकेले अपने बलबूते पर लड़ेगी, किसी भी पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। कि देश में इस डायरेक्ट फाइट का मतलब मायावती के लिए केंद्र में किंग मेकर बनना है और किंग मेकर की भूमिका को मायावती ने बैलेंस ऑफ पावर का नाम दिया। और आप लोगों का इस बार ये पूरा प्रयास होना चाहिए कि इस बार लोकसभा के आम चुनाव में जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट ऐसा आना चाहिए कि बीएसपी केंद्र में बैलेंस ऑफ पावर बन सके। आपका अपनी रैली में मायावती ने दलित और मुस्लिम वोट बैंक के अलावा खास तौर पर अन्य पिछड़े वर्ग को जोड़ने की बात कही। ध्यान देगी। इसके साथ ही देश में ओबीसी वर्गों के हितों का भी हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। अर्थात पूरे देश में अन्य पिछड़े वर्गों के साथ यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा सरकार की तरह किसी भी प्रकार का कोई धोखा व अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि जाहिर है कि जब राजनीति की बात हो तो बीएसपी समाजवादी पार्टी की सरकार को कैसे छोड़ सकती है। सो मायावती ने मुजफ्फरनगर के हालात पर खुलकर सरकार को कोसा। से जहां सांप्रदायिक दंगों व तनाव आदि की मार से तो मुजफ्फरनगर व शामली जिले के पीड़ित लोग अभी तक भी उभर नहीं पाए हैं, जबकि ऐसे हालातों में केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही यूपीए की सरकार को बिना कोई देरी किए हुए या राष्ट्रपति शासन लगाकर हिंदू मुस्लिम समाज में आपसी भाईचारा व सद्भाव पैदा करना चाहिए था। साफ है कि मायावती लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी और इस बार बसपा के तेवर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास भरे। शायद इसीलिए मिलीजुली सरकार के इस दौर में बसपा पूरे देश में बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ना चाहती है। आज तक ब्यूरो।